हिंदी व्याकरण का चौथा क्लास, जो 3 क्लास में पढ़ाए थे। पहला क्लास पढ़ाए थे संज्ञा, दूसरा क्लास सर्वनाम, तीसरा क्लास विशेषण। आज चौथा पढ़ाएंगे जो है क्रिया भार। तो हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के चक्कर में कोचिंग संस्था सभी अभी बंदी चल रहा है। इसी कारण हम सोचे कि कुछ क्लास हम ऑनलाइन के जरिए दे सकते हैं। तो आज हम चलते हैं, चौथा क्लास है आज। तो आज है हिंदी व्याकरण का चौथा क्लास, जो पढ़ाएंगे क्रिया भार। जो हम देख लेते हैं क्रिया क्या है। क्रिया क्या है? जो है क्रिया भार। जैसे क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे है वह आता है। देखिए, वह आता है क्या कहता है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो। तो देखिए, जैसे में दिया है वह आता है। कौन आता है? तो वह आता है, किसका काम हो रहा है? आने का काम हो रहा है ना। तो यहाँ कहता है ना, जिस काम के करने या होने का बोध हो। करने या होने का बोध होती, यहाँ काम हो रहा है ना, काम कर रहा है ना, आने का। तो आने का काम कर रहा है ना, वह आता है। देखिए, मैं जाता हूं, यहाँ जाने का काम हो रहा है, मैं जाता हूं। क्या? मैं जाता हूं, जाने का काम हो रहा है। वह हवा बह रही है। देखिए, कौन? देखिए, यहाँ क्या काम हो रहा है? तो हवा बहने का काम हो रहा है ना। क्या काम हो रहा है? तो हवा बह रही है। कौन काम हो रहा है? बहने का काम हो रहा है, हवा बहने का, इत्यादि। देखिए, क्रिया, क्रिया से पहले धातु की जानकारी आवश्यक होना चाहिए। क्रिया से पहले धातु की जानकारी आवश्यक होना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं धातु, तो क्रिया समझाने में आसान होगा। तो हम धातु की जानकारी कुछ लिखते पहले। जैसे कि धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। जैसे है, देख लीजिए कि हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में न जोड़कर बनाया जाता है। देखिए, हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में न जोड़कर बनाया जाता है। जैसे है कि चल, हिंदी में सामान्य रूप क्रिया के मूल धातु में न जोड़कर बनाया जाता है। देखिए, चल, चल प्लस ना, चलना। अब देखिए, ना जोड़े ना, चल, चल मतलब क्रिया है, पहले क्रिया है। चल क्या है? क्रिया। उसमें मूल धातु में ना जोड़कर, देखिए चल है मूल धातु है, उसमें ना जोड़कर बनाया जाता है चलना। क्या हो जाएगा? चलना। अब देखिए, देख प्लस ना, क्या हो जाएगा? देखना। पढ़ प्लस ना, क्या हो जाएगा? पढ़ना। देखिए, धातु के भेद। धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे मूल धातु और यौगिक धातु। धातु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मूल धातु और यौगिक धातु। तो हम पढ़ेंगे अभी मूल धातु क्या है, मूल धातु के बारे में। तो मूल धातु स्वतंत्र होती है। मूल धातु क्या होती है? स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। मूल धातु किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। जैसे है खा पी देख इत्यादि। खा पी देख इत्यादि। खा
अब देखिए खाना खा रहे हैं, मूल धातु है, कोई दूसरे शब्द पर आश्रित है? दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं है। खा पी, खा पी देख, देखने के लिए कोई दूसरे शब्द पर आश्रित है? मूल धातु दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। जैसे यौगिक धातु, मतलब यौगिक धातु, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनी है। यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनी है। ऐसा करने पर क्रियाएं अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणात्मक बनती है। जैसे है देखिए, लिखावट, कटवाना, गिरवाना इत्यादि। लिखावट, कटवाना, गिरवाना इत्यादि। याद रखिए, यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है, किसी प्रत्यय के योग से बनती है। ऐसा करने पर क्रियाएं अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणात्मक बनती है। क्या बनती है? प्रेरणात्मक बनती है। अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणात्मक बनती है। देखिए, लिखवाना, लिख जोरवाना, लिखवाना, कटवाना, कट जोरवाना, कटवाना, गिरवाना, गिर जोरवाना, गिरवाना इत्यादि। अब चलते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद, क्रिया मूल रूप से क्रिया के दो भेद होते हैं। मूल रूप से क्रियाएं के दो भेद होते हैं। जो पहला है संकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जैसे आप पहले चलेंगे संकर्मक क्रिया। संकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे संकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे संकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए, हरि आम खाता है, हरि आम खाता है, हरि आम खाता है। देख लीजिए, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे संकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहां देख लीजिए, हरि आम खाता क्या है? देख लीजिए, 2 मिनट मिटा देते हैं। क्या देंगे? हरि आम खाता है। तो यह कहता है जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, कर्म जो काम कर रहे हैं कर्म पर पड़े उसे संकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, यहां हरि आम खाता है, तो आम क्या हो गया? आम क्या हो गया? देखिए, आम क्या हो गया? आम हो जाएंगे क्या? आम हो जाएंगे कर्म, और खाता क्या हो जाएंगे? खाता। हरि आम खाता, खाता मतलब क्या? क्रिया, जो काम कर रहे हैं क्रिया। खाता क्या हो जाएंगे? क्रिया। जैसे है सोहन अनार खाता है, सोहन अनार खाता है। देखिए, कौन कौन खाता है अनार? सोहन अनार खाता है। अब देखिए, अनार क्या हो जाएंगे? अनार हो जाएंगे कर्म, और खाता क्या हो जाएंगे? कौन काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है, तो क्रिया। इसी प्रकार कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक सोता है, बालक सोता है। क्या बालक सोता है? तो बालक, यहां देखिए, बालक सोता, कौन सोता है? तो बालक। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कर्ता कौन हो जाएंगे? बालक। कौन हो जाएंगे? कौन काम कर रहा है?
सोने का, तो कर्ता कौन हो जाएंगे, तो बालक। यहाँ देखिए बच्चा रोता है, बच्चा रोता है। कौन काम कर रहा है, बालक, तो सोने का, सोने का, तो ये हो जाएंगे क्रिया हो जाएंगे। और है बच्चा रोता है, तो देखिए बच्चा क्या हो जाएगा, कौन काम कर रहा है, रोना, रोता का ना, रोता है, कानने का काम कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बच्चा, बच्चा हो जाएंगे क्रिया, कर रहा है ना, रोने का काम कर रहा है ना, तो क्रिया हो जाएंगे। जो काम, यहाँ देखिए जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे वो कर्म क्रिया कहते हैं। कर्ता जो काम कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, तो कर्ता। नहीं तो यहाँ बालक काम कर रहे हैं ना सोने का, यहाँ बच्चा काम कर रहे हैं रोने का, इत्यादि। फिर तो आज मैं पुराना